हेलो दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। ठीक है। वीडियो थोड़ा लेट आता है लेकिन सारे कंटेंट का होता है पेपर के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है। पेपर में सवाल जिस टाइप के आते हैं उसी टाइप के कंटेंट है, तो घबराना नहीं। कुछ चीज़ें क्या होती है सिंपल होती है, कुछ हार्ड होती है, तो सारी चीज़ों को लाइन बाई लाइन समझते चलिए। ठीक है। अब सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है। और ये त्रिकोणमिति का अगला टॉपिक है। यदि ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा बराबर सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है। थोड़ी इसकी कहानी देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, बस हमें इस फार्मूले से मतलब है। ठीक है। ये फार्मूला हमें याद रखना है और कुछ नहीं। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर एक्स। हमने क्या कर दिया, मान लिया ले। ठीक है। अब क्या करें, इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है। जब स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर करके और इसको ऐड कर दीजिए, एंड ऐड। ठीक है। पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जब ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीजें मिलके आ जाएगी। अब उतनी डिटेल नहीं जानना है, बस ये जानना है कि आया कैसे। ठीक है। अब चलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। अभी सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, एक्स स्क्वायर का मान पूछ लेगा या ए का मान पूछ लेगा, बी का मान या सी का। ठीक है। इक्वेशन देगा, इक्वेशन पूछ लेगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल किस टाइप और कैसे प्रश्न पूछता है। पहला एग्जाम्पल x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a और y बराबर है 4 sin a माइनस 5 cos a। तो हमें निकालना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है। यानी इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर करके जोड़ा, ये हमें पूछना है। ठीक है। दूसरा पूछ रहे हैं कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर है 5, तब 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है। सेम सवाल इसे पे, चलिए इसको देख लेते हैं। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, हमने वाई को सी स्क्वायर मान लिया, बस इतना ही अंतर है। ठीक है। चलिए ए स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर 5, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है। बस ऐसे ही फार्मूले पे रख के सवाल लगा लो। अगला कि आप इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो सेम प्रोसेस, ए बी सी दिया, इसमें केवल एक्स, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक्स मान लिया। क्या किया, एक्स यहाँ पे मान लिया। तो अब सीधा सीधा ऊपर वाली चीजें बन गई, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर ही निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस सी स्क्वायर। ऊपर वाली चीजें बन गई, अब मान कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का 5 यानी 25 हो जाए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है। 4 बी का मान कितना है 4 यानी प्लस 16 हो जाएगा, माइनस सी का मान कितना है 5 तो कितना है 25 हो जाएगा। ये चीजें तो दोनों कट जाएगी, बचेगा 16 बचेगा। ठीक। इसका आंसर यही होगा। सवाल में बस ये फार्मूला याद है तो बना लो, नहीं तो फिर थोड़ी सी अब इसको डिटेल में करना पड़ेगा। फार्मूला बनाएंगे तब जाके, चाहे इसी पे इसको वर्क करेंगे जोड़ेंगे तब जाके सवाल होगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगर इस टाइप लिखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको और हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक काम करके इसका हर का परमेयकरण कर दें। क्या करते हैं, परमेयकरण कर दें, यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। परमीकरण में इसका चिन्ह क्या हो जाता है, केवल बदल जाता है, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब चलिए अभी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसमें से एक का बाहर ले लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा अब प्लस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, इसका करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो साइन स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीजें तो क्या हो जाएगी, कट जाएंगी, ये चीजें क्या हो जाएगी, कट जाएंगी, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में, तो ये भी क्या हो अंडर रूट में, तो इसमें से एक cos बाहर आ जाए, क्या आएगा, cos थीटा बाहर आ जाए, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। 1 अपॉन cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा, माइनस साइन अपॉन cos थीटा को tan थीटा, ठीक है। यानी अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा है अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा और माइनस tan थीटा, ठीक है, आगे काम आएगा इसलिए इसको बताएगा। चलिए एक और चीज है कि sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, सेम प्रोसेस है, उसी तरह करेंगे, लेकिन आएगा क्या ये देख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा sec अल्फा प्लस tan अल्फा बटे, इसको लिखेंगे sec अल्फा माइनस tan अल्फा, इसका भी परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा sec अल्फा प्लस tan अल्फा, ठीक है, बटे sec अल्फा प्लस tan अल्फा, ये चीजें हो जाएगी। अब चलिए अब तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा, यानी sec अल्फा प्लस tan अल्फा तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, अब इसको देखिए, यानी इसका गुणा करेंगे sec स्क्वायर और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही चीज होगी, यानी sec अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसके इसमें करेंगे तो sec अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस sec अल्फा इंटू tan अल्फा, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस sec अल्फा इंटू tan अल्फा, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा, अंडर रूट में होगा, अभी चीजें तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, sec अल्फा प्लस tan अल्फा अपॉन sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा अंडर रूट में, ठीक है, सॉरी माइनस है, ये इस पे रहेगा, ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो sec अल्फा प्लस tan अल्फा, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ये चीजें दिया हम sec अल्फा प्लस tan अल्फा अपॉन sec अल्फा माइनस tan अल्फा बराबर लिख सकते हैं sec अल्फा प्लस tan अल्फा, ठीक है। अब ये चीजें आगे काम आएंगे तो इसीलिए पहले इसको देख लिया।
अगले सवाल में चलते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा cos 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपन cos थीटा बराबर है क्या होगा। ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना और सवाल तो बन जाएगा आसान। ठीक है, अब ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये तो सब चीजें पता है। अब इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा एक कोष्ठ में दूसरे कोष्ठ 1 प्लस cos थीटा, यही चीजें हमें इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम ये चीजें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा अब बटे में cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ये चीजें लिख लिया। अब प्लस 1 प्लस cos थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, अब ये चीजें तो क्या एक तो कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा क्या 1 माइनस cos थीटा नीचे हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं नीचे का बराबर है यानी cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का 1 माइनस cos थीटा अब प्लस 1 प्लस cos थीटा, ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 अपान cos थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 sec थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 अपान cos थीटा किसके बराबर होता है sec थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अगला सवाल है बेहतरीन सवाल है tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो तब cos के पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको, थोड़ी सी बुद्धि का लगाते हैं कैसे होगा। चलिए अब इसमें से tan स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या करें tan स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बच जाएगा, ये चीजें हो जाएगी। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बराबर 1 ये चीजें लिख सकते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा और क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे सवाल पे, यानी cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीन हो जाएगा, हमने ये लिखा था cos स्क्वायर थीटा बराबर है tan स्क्वायर थीटा, ये लिखा था ना, तो इसकी जगह क्या लिखते हैं cos, ऐसे इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये तो हमने tan स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर या cos स्क्वायर tan स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा और इसकी जगह tan के पावर 4 थीटा प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, सवाल में कोई वो नहीं, पर इसके बारे में लिख सकते हैं cos के पावर 4 और प्लस cos स्क्वायर थीटा और क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये चीजें लिख सकते हैं इसको। अगले एग्जांपल पे चलते हैं 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा कोष्ट cot थीटा प्लस 1 इनटू cos थीटा।
बट साइन के पावर फोर थीटा प्लस कास के पावर फोर थीटा 1 प्लस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, फोर है, तो इसको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलिए अभी बताइए, वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी चीजें लिख सकते हैं, तो इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन फोर थीटा प्लस कॉस के फोर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके बराबर करना है, तो साइन के पावर फोर थीटा प्लस कॉस के पावर फोर थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल पे चलते हैं, तो सवाल यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी साइन के पावर फोर थीटा प्लस कॉस के पावर फोर थीटा कोष्ठ वन, ठीक है, कॉट थीटा प्लस वन इंटू कॉस थीटा, ठीक है। नीचे साइन के पावर फोर थीटा प्लस कॉस के पावर फोर थीटा वन प्लस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब ये चीजें तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये चीजें तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी cos थीटा को वन अपॉन tan थीटा प्लस वन इंटू cos थीटा बटे वन प्लस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। अब चलिए इसको लिख सकते हैं वन प्लस tan थीटा बटे tan थीटा इंटू cos थीटा, इस पूरी को लिख सकते हैं वन प्लस tan थीटा ठीक है इंटू कोसेक थीटा, ये चीजें तो क्या होगी, ये चीजें तो कट जाएगी। अभी हो जाएगा वन अपॉन tan थीटा इंटू cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा को sin थीटा, क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे ये क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। इस sin थीटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगले सवाल को चलते हैं, L cos स्क्वायर थीटा प्लस M sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा कोष्ठ में cosec स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे L cos है और यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ नहीं, तो इसको हमें काम करते हैं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये चीजें कर सकते हैं बटे
1/sin² -1 -1 ये चीजें तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो cos² कोष्ट में हो जाएगा 1 -sin², ये हो जाएगा sin²। पूरे का मतलब लिख लें 1 -sin² अपान sin²। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस नहीं है प्लस है, तो इसको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। छोटी सी गलती कर जाए बड़ी बन जाएगी, ठीक है। अब ये चीज तो कट जाएगी, ये चीजें तो क्या कट जाएगी, ठीक, दोनों चीजें कट जाएगी। अब cos² थीटा को हम cos² थीटा यानी cos² को हम यहाँ क्या लिखते हैं तो 1 -sin² थीटा लिख सकते हैं, ये चीजें लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। यानी हो जाएगा 1 -sin² थीटा 1 +sin² थीटा बटे 1 -sin² थीटा। ये तो कट जाएगा, ये चीजें तो कट जाएगी। यानी हम इस पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं 1 +sin² थीटा, यानी L cos² थीटा प्लस m sin² थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 +sin² थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें तो हमने क्या कर दी लिख दिया। अब क्या करें, अभी काम करते हैं cos² से। cos² थीटा से क्या कर देते हैं भाग, दोनों साइड में क्या करते हैं भाग कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा L cos² थीटा बटे cos² थीटा प्लस m sin² थीटा अपान cos² थीटा बराबर 1/cos² थीटा प्लस sin² थीटा अपान cos² थीटा, ठीक है। ये चीजें तो कट जाएगी, कर जाएगी। L बराबर L प्लस m ये हो जाएगा tan² थीटा बराबर 1/cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos² थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं sec² थीटा प्लस tan² थीटा लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। तो L प्लस m tan² थीटा बराबर sec² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sec² थीटा को 1 प्लस tan² थीटा प्लस tan² थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। L प्लस m tan² थीटा बराबर 1 + 2 tan² थीटा, ठीक है। अब थीटा वाले मान को क्या करते हैं एक साइड कर ले, थीटा वाले मान को एक साइड कर ले और इसको इधर कर ले और इसको इधर कर लेंगे, तो हो जाएगा L-1 बराबर 2 tan² थीटा माइनस m tan² थीटा, ठीक है। तो L-1 बराबर इसमें से tan² थीटा कॉमन ले लेंगे, यानी tan² थीटा तो क्या बचेगा 2 - m, तो यहाँ से tan² थीटा और क्या लिख सकते हैं tan² थीटा L-1/2 - m,
ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और है, एक चीज और रह गई। अब यहाँ से काम करिए, ये tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से tan थीटा का मान निकालें। ये tan थीटा, तो tan थीटा बराबर है अंडर L माइनस 1 और 2 माइनस, ये चीजें यहाँ से लिख सकते हैं। इसको प्रश्न को बनाते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, अभी एक चीज देखिए, यहाँ पे दिया है सेक अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, सेक अल्फा माइनस साइन अल्फा अपान इंटू सेक अल्फा। तो इसको और आगे बढ़ा देंगे, तो सेक अल्फा माइनस साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा बराबर है सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, यानी इसको इसकी जगह ये चीजें लिख सकते हैं, तो सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, ये चीजें लिख लिया। बचे क्या, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, ये चीजें हमने लिख ली बटे। ठीक है, यानी साइन थीटा, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा, कोष्टक 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा। ठीक है, ये चीजें हमने ये लिखी है, यानी इसकी जगह हमने ये लिखी है। और ये आया कैसे, यहाँ से हमने इसको देखिए, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ई इसका मान क्या है, ई हो जाएगा, इसलिए इसको हमने घटा दिया। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, सॉरी हर जगह क्या है, अल्फा है बटे। ठीक है, कोई दिक्कत अल्फा थीटा ना हो। ठीक है, तो साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा, इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा कोष्ठ में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए इसमें से ये चीजें तो कॉमन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, यानी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसमें से कॉमन क्या हो जाएगी, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये चीजें क्या हो जाएगी, दोनों में कॉमन हो जाएगी। बचे क्या, साइन और कॉस मिलकर बनेगा tan अल्फा प्लस ये बनेगा कॉस और साइन मिलकर कॉट अल्फा। ठीक है, ये चीजें तो कट जाएगी, तो बचे क्या, 1 अपान tan अल्फा अब प्लस कॉट अल्फा। ठीक है, अब इसको भी इस तरह कर लेंगे, साइन और कॉस के रूप में कर लेंगे, तो करेंगे तो क्या 1 अपान ये बदल जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, ये दोनों ऊपर चला जाएगा, यानी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा,
और नीचे क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अगले तीनों ये बात है। ठीक है, यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी कहानी देख लेते हैं कैसे। अगर हम इस सी से इसमें भाग कर लें तो ए अपॉन सी साइन थीटा प्लस बी अपॉन सी कॉस थीटा बराबर 1, ये चीजें हो सकते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कौन होता है, और cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कौन होता है। क्या होता है आधार बटा कौन होता है। ठीक, यानी कोई ट्रेंगल है तो ये जाएगा ए ये बी और इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, यानी कर्ण मान लिया ए, इसको मान लिया कर्ण ए। ठीक है, या इसको थोड़ी सी यहाँ पे इसको बदल दीजिए। ठीक है, हमने क्या माना लंब क्या माना ए। ठीक है, कर्ण क्या माना सी और आधार क्या माना बी। ठीक है, यानी इसको हमने क्या मान लिया हाइपोटेनस, इसको मान लिया बेस और इसको मान लिया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, या इसको अल्फा बना लीजिए, अल्फा बना प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा बराबर है। ठीक, यानी साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी जैसे ये हमने क्या स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो उसी बेस पे इसको बनाया गया है। ठीक है, अब सवाल इस पे कैसे बनता है 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा बराबर 25, तब 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कितना आ गया परपेंडिकुलर 25 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी 24 हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो गया 25 हो गया, और बेस कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो 7। ठीक है, ये 7 हो गया। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं लंब बटा कौन, क्या लिख सकते हैं लंब बटा कौन, यानी 24 बटा 25 प्लस 24 गुणे cos थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा को आधार बटा क्या लिख सकते हैं कौन लिख सकते हैं, यानी 7 बटा 25। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लीजिए क्या है 7 बटा 25 कॉमन ये है, तो 24 अब प्लस 24 बच जाएगा, ये बचेगा ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 बटा 25 गुणे 48, इसका गुणा कर लीजिए 6 हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 33 बटा 25। ठीक है, इसको कंपाउंड में बदल सकते लेकिन ऐसे सही है। ठीक है, अगले थ्योरम भी मस्त है। यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा वैसी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, यानी c स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेनस होता है। क्या होता है हाइपोटेनस होता है। e क्या आ जाएगा बेस, इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए परपेंडिकुलर यानी लंब मान लीजिए, इसको आधार इसको कर्ण मान लीजिए। ठीक है, तो कोई भी ट्रेंगल हो तो क्या आ जाएगा ये बेस हो गए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस यानी इसको मान लें। ठीक है, सी मान लीजिए और इसको मान लीजिए बेस मान लीजिए, ये थीटा है। ठीक है, चलिए
अब एक काम करते हैं, सी से इसमें भाग कर देते हैं, तो ए अपान सी साइन थीटा प्लस बी अपान सी कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1। ठीक है, बस हमें इसमें समझना कि सवाल इसमें कैसे बनता है। चलिए, अब ए अपान सी यानी ए अपान सी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी होता है लंब बटा कौन होता है, क्या होता है लंब बटा कौन। लंब कितना ए और कौन कितना सी, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कौन होता है। तो आधार इसका कितना है बी और कौन कितना सी है। तो हम इसकी जगह क्या लग सकते हैं साइन, इसको मान लीजिए अल्फा, क्या मान लें अल्फा। ठीक है, अल्फा मान साइन अल्फा इनटू साइन थीटा, अब प्लस इसको क्या करेंगे cos अल्फा इनटू cos थीटा बराबर है 1। ठीक है, यानी इसको हम ये चीजें लिख सकते हैं। यहाँ कंपेयर कर देंगे, ये क्या होगा इसका साइन अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल कैसे बनते हैं, चलिए सवालों को देखते हैं। ठीक है, 24 साइन थीटा प्लस 7 cos थीटा 25, तब 7 थीटा प्लस 24 cos थीटा का मान कितना होगा, ये हमें पता है। ये हमने क्या माना था हाइपोटेनस, ये क्या माना था बेस, और ये क्या माना था परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीजें थी। अब चलिए, कोई भी ट्रायंगल होगा, ठीक है, यानी कोई भी समकोण, ठीक है, तो ये थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या मानेंगे लंब, लंब तो इसमें क्या माने थे 24। ठीक है, ये बेस होगा, बेस क्या है 7, तो हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये चीजें तो सबको पता है। चलिए, अब इसमें रख लेते हैं 7 साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी 24 बटा 25 प्लस ये 24 है 24 गुणे cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा आधार, आधार क्या है 7 और कर्ण कितना है 25, कितना हो जाएगा 7 अपान 25 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें 7 गुणे 24 बटा 25 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 1 बच जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए, तो कितना है 7 चौक 28 और 7 गुना के 14 15 1 16 हो जाएगा बट्टा 25 आई 1 1 2, इसका गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा बट्टा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। हमें थ्योरी सोचना नहीं, बस इसकी बातें क्या कह रहे, इसकी भाषा क्या कह रहे, बस ये समझना, सवाल किस टाइप बनना ये समझना। ठीक है, अगर ये चीजें समझ में आ गई तो सवाल तो कहीं भी आएगा तो हम बना लेंगे। अगले सवाल में चलते बेहतरीन बेहतरीन है 24 साइन के पावर 4 अल्फा प्लस 40 कास के पावर 4 अल्फा बराबर 15, तब ज्ञात करना है कि 14 10 के पावर 6 अल्फा प्लस 125 कोसेक 6 के पावर 6 अल्फा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इससे इसे भाग कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 24 अपान 15 साइन के पावर 4 अल्फा प्लस 40 अपान 15 कास के पावर 4 अल्फा बराबर है। ठीक है, इसको घटा लीजिए तो 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 8 होगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 बटा 5 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 8 बटा 3 cos स्क्वायर अल्फा इंटू
cos स्क्वायर अल्फा बराबर, अब बराबर कर लेते हैं, एक है 8/5 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 5/8। उसी प्रकार 8/3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं 3/8। ये चीजें लिख सकते हैं। चलिए अगर ये चीजें लिख लिया तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से यानी tan स्क्वायर अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन यानी 5/8 और कितना 3/8, तो इसको लिख सकते हैं 5/3। ये भी चलिए आगे। अब क्या निकालें, tan निकाल कोसेक, यानी साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर 8/5। अब सब मान को रख देते हैं, 54 10⁻6 अल्फा प्लस 125 कोसेक 6 अल्फा। ठीक है, अब 54 हो जाएगा, ये 10⁻6 यानी स्क्वायर, इसका कितनी बार 3 बार गुणा, तो 125 अब बटा कितना हो जाएगा 27 प्लस 125 गुणे कोसेक यानी क्या हो जाएगा 8 का 3 बार, 8 गुणे 8 बटा 5 गुणे 5 गुणे 5, ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर होगी तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर के पावर 3 लिख सकते हैं, तभी इसका गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको कटा लेते हैं, तो इसमें से 125 कॉमन ले लीजिए, 125 कॉमन ले लीजिए और ये कटा दीजिए, 9 × 54 27, कितना हो जाएगा 6/3 प्लस अभी हो जाएगा 512/125, ये होगा 512 और 125 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज गड़बड़ और हो रही है, यहाँ से इसको हम घटा सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से घटा सकते हैं, यानी 54 इसको लिख सकते हैं 10⁻125/27 प्लस 125 गुणे 512/125, ये चीजें तो कट जाएगा, इसको घटा दीजिए, 9 × 54 29 27, कितना हो जाएगा 6 गुणे 125, इसको भी घटा लीजिए 2 बार, कितने बार 2 बार, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, प्लस 512, तो 0 5 2 प्लस 512, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 762 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये एक प्रश्न है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।